हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन कर रखा है और हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होता है कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमें गिवन कर रखा है और इसको हमें फैक्टराइज करके सॉल्व करके हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2। जब किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर गिवन है तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म के थ्रू। ठीक है, तो मिडिल स्प्लिट टर्म का मेथड क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जो फर्स्ट 25 और 12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 और 12 की करेंगे मल्टीप्लाई। 12 5 60 और 12 2 24, 24 और 6 कितना हो गया, 300 हो गया। आप क्या करते हैं, 300 जो आया हमारा, उस 300 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको प्लस और माइनस करने पर ये मिडिल टर्म 35 आए, चाहे वो प्लस करने पर आए चाहे माइनस करने पर आए। तो पहले हम 300 की क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 ऐसी तरह। अब 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, इसको 2 पेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जिसको प्लस माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आए 35। तो हमने क्या करा, 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर ली, 3 5 जा 15 और 5 और 2 और इंटू 2 की मल्टीप्लाई करी, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, अब आप जब 15 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 300 आएगा और प्लस करने पर क्या आएगा हमारा, मिडिल टर्म आएगा 35। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी तेजी से कैसे कर लिया है, तो ये सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिडिल स्प्लिट टर्म को फैक्टराइज आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 20 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका मिडिल वाला टर्म मिलेगा 35 और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 25a² को एज इट इज उतारेंगे और माइनस का 35a को हमने स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, 15 इंटू 20 में। तो कौन सा साइन हमें माइनस का लेना है, कौन सा प्लस का लेना है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि माइनस हमें देखना है 35 की कौन सा साइन है, 35 हमारा माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 20 a भी लेना पड़ेगा और माइनस का 15a भी लेना पड़ेगा। कैसे पता लगा, चाहे आप करके देख लीजिए। तो 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का। इसलिए हमने दोनों क्या लिए, माइनस के लिए, माइनस का 20 और माइनस का 15a। ए हमने इसलिए लगाया दोनों के साथ क्योंकि हमें 35 के साथ क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अब प्लस 12 एज इट इज उतारेंगे। स्टार्टिंग के 2 टर्म से क्या कॉमन लेंगे, 5a कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर 5a माइनस 4, और लास्ट के 2 टर्म से हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस का 3, तो क्या बचेगा 5a, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर जाके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -4। अब क्या करना होता है, हमें दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं और वो हमारे ब्रैकेट सेम आ गए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने कहीं गलती की है। तो हमारा ब्रैकेट सेम आया, इसका मतलब हमारा टर्म बिल्कुल सही है। 5a माइनस 4 हम कॉमन लेंगे, अंदर हमारा बचेगा 5a माइनस 3। तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हमारा हो गया ब्रेथ। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखा 35y² कर लीजिएगा, मेरे से धोखे से a² लिखा गया, यहाँ पर y² है, प्लस 13y माइनस के 12। यहाँ पर भी मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 35 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 5 कितना हो गया 60, 12 3 जा कितना 36, और 36 और 6 कितना हो गया 42। तो ठीक है, यहाँ पर आया हमारा 420। अब वही सेम प्रोसेस 420 420 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा प्लस और माइनस करने पर क्या आ जाए, 13 आ जाए, मिडिल वाला टर्म 13 आ जाए। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने क्या करा, 7 और 2 की मल्टीप्लाई कर ली। 7 2 जा कितना हो गया 14 और 14 2 जा 28, मल्टीप्लाई 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। इस तरीके से हमने 2 पेयर के फैक्टर बनाने होते हैं कि जिससे प्लस और माइनस करने पर क्या है। अब 28 को प्लस करेंगे 15 से तो 13 तो आएगा नहीं, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 28 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो गया है, जो मैं बोल रही हूँ इस पे ध्यान दीजिए। 28 को 15 में से मैंने यहाँ माइनस किया है, जो दिख नहीं रहा है। तो 20 में से 8 में से 15 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। अब इनके साथ हम 28 और 15 के साथ हम क्या लगाना होता है, y, क्योंकि 13 के साथ हमें y दे रखा है, तो हमने यहाँ पर y लगा दिया। और हमें कौन सा साइन प्लस का लेना है, कौन सा माइनस का लेना है, ये डिपेंड करता है 13y के साथ कौन सा साइन है। 13y के साथ हमारा प्लस का साइन है, तो 28 जो बड़ा वाला नंबर है उसको साथ प्लस लेंगे,
और जो छोटा वाला नंबर है 15 उसके साथ माइनस लेंगे। तो 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लेंगे। 7y कॉमन दिख रहा है, 7 5 35, 5y माइनस 7 4 28 प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन दिख रहा है इसमें, 5y प्लस 4 बचेगा। तो दोनों क्या हो गए, हमारे ब्रैकेट सेम हो गए और यही हमें बनाना होता है। तो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए तो हमने कॉमन ले लिया। 5y प्लस 4, अंदर क्या बचा 7y माइनस 3, और ये हमारा आ गया लेंथ और ये आ गया ब्रेथ। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।